आज की वीडियो शुरू करने से पहले बस एक बात सोचिए। अगर कोई ऐसा इंसान हो जो देवताओं के राजा इंद्र से भी न डरे, जिसकी आंखों में देखकर स्वर्ग कांप जाए और जिसके नाम से ही देवता अपनी शक्तियां छुपाने लगे, तो वो आखिर कौन होगा? अगर आपको रहस्य, डर, पुराणों की सच्ची लेकिन खौफनाक कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है। ये उस शक्ति की दास्तान है जिसे देवता भी खुली चुनौती नहीं देते थे। और हाँ, अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो सुनोगे वो हर जगह नहीं मिलेगा। अब चलिए शुरू करते हैं आज की खतरनाक कहानी। शुक्राचार्य, असुरों के गुरु, एक ऐसे आचार्य जिनके ज्ञान, तपस्या और रहस्यमय शक्तियों के कारण वे देवताओं से भी नहीं डरते थे। कहा जाता है कि शुक्राचार्य केवल विद्वान नहीं थे, वे मृत्यु को भी चुनौती देने वाले तपस्वी थे। उनके पास संजीवनी विद्या थी, वही विद्या जिसे मरे हुए असुर फिर से जीवित हो जाते थे। यही कारण था कि देवता हर युद्ध में जीत के बाद भी असुरों से डरते थे, क्योंकि जब तक शुक्राचार्य जीवित थे, असुरों की हार कभी अंतिम नहीं हो सकती थी। शुक्राचार्य ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था और शिव से ऐसी विद्या पाई थी जिसे जानने वाला जीवन और मृत्यु के बीच की दीवार तोड़ सकता था। यही वजह थी कि इंद्र और बाकी देवता उनसे सीधा टकराव करने से कतराते थे। एक बार की बात है, देवताओं ने देखा कि हर युद्ध में असुर मरते हैं, लेकिन अगले ही दिन फिर खड़े हो जाते हैं। तब उन्हें समझ आया कि इसके पीछे शुक्राचार्य का हाथ है। इंद्र के दरबार में भय का माहौल था। देवताओं को लगने लगा कि अगर शुक्राचार्य को रोका नहीं गया तो स्वर्ग का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तभी देवगुरु बृहस्पति ने सुझाव दिया कि शुक्राचार्य की विद्या को उनसे छीनना होगा, और इस काम के लिए देवताओं ने भगवान शिव के पुत्र गणेश की नहीं, बल्कि स्वयं देवताओं में सबसे चतुर माने जाने वाले कच्छ को भेजा। कच्छ ने शुक्राचार्य के आश्रम में शिष्य बनकर प्रवेश किया, वर्षों तक सेवा की, लेकिन असुरों को शक हो गया। उन्होंने कच्छ को मार डाला, लेकिन हर बार शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से उसे जीवित कर देते थे। धीरे धीरे कच्छ ने वह विद्या सीख ली, लेकिन जब असुरों को सच्चाई पता चली तो उन्होंने कच्छ को मारकर उसकी भस्म शराब में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दी। उस पर लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन यही वो क्षण था जिसने साबित किया कि शुक्राचार्य देवताओं से क्यों नहीं डरते थे। कच्छ शुक्राचार्य के भीतर जीवित था, और अगर वह बाहर आता तो शुक्राचार्य का शरीर फट जाता। उस समय शुक्राचार्य ने अपनी ही विद्या का उपयोग कर कच्छ को मंत्रों के रूप में बाहर निकाला और फिर उसे पुनर्जीवित किया। इस घटना के बाद शुक्राचार्य समझ गए कि देवताओं ने उनके साथ छल किया है। उसी दिन उन्होंने देवताओं से सदा के लिए संबंध तोड़ लिए और असुरों के पक्ष में खड़े हो गए। कहा जाता है कि उसी दिन शुक्राचार्य का तेज और भी भयावह हो गया। देवताओं ने जान लिया कि अब शुक्राचार्य केवल गुरु नहीं, बल्कि विनाश का कारण बन सकते हैं। उनकी तपस्या, उनका ज्ञान और उनकी विद्या इतनी खतरनाक थी कि इंद्र भी उनसे नजरें चुराकर चलता था। यही कारण है कि शुक्राचार्य देवताओं से नहीं डरते थे, बल्कि देवता उनसे डरते थे। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी रहस्यमयी थ्रिलर और पुराणों से जुड़ी खौफनाक कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि अगली कहानी आप किस पर सुनना चाहते हैं, क्योंकि अगली वीडियो और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है।